अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन सी है तो ज़रूर आपका आंसर ये होगा एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक। ये अपने अपने फील्ड में नंबर 1 कंपनी है। लेकिन इससे भी बड़ी एक कंपनी है। दुनिया में कई सारे छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिसका देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान है और कुछ कंपनियों पर तो देश की जीडीपी डिपेंड करती है। इसमें से एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो अमेरिका के सारे बैंक्स और मेन स्ट्रीम कंपनी को कंट्रोल करती है। इस कंपनी के पास 20 ट्रिलियन के एसेट्स हैं। ये यूएसए के जीडीपी का 95% बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी पावरफुल कंपनी कौन सी है। ये कंपनी है ब्लैक रॉक और इसके सीईओ लैरी फिंक। लेकिन क्या आपने इससे पहले इसका नाम सुना था? नहीं ना। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं लैरी फिंक से। लैरी फिंक 1952 में लॉस एंजलिस में पैदा हुआ। लैरी की एक बात बड़ी फेमस है कि वो हमेशा पावर के लिए भूखा रहा है। इसीलिए उन्होंने करियर की शुरुआत पॉलिटिक्स से की। लेकिन उन्हें जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि असली पावर पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि पैसे में है। जिसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर 1976 में न्यूयॉर्क में फर्स्ट बूस्टन इन्वेस्टर फर्म कंपनी में सिक्योरिटी ट्रेडर की तरह अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ही सालों में वे इस कंपनी में हायर अर्निंग एम्प्लॉय बन चुके थे। धीरे धीरे लैरी को इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की सारी जानकारी होने लगी। इसी नॉलेज से लैरी ने अपनी फर्स्ट बूस्टन कंपनी को 1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। लेकिन अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते लैरी ने कंपनी को 800 करोड़ तक का नुकसान करवा दिया। जिसके बाद लैरी को कंपनी से निकाल दिया गया और लैरी की बहुत इंसल्ट भी हुई। अब लैरी ने कुछ बड़ा करने का सोचा और कप्पा बेटा फी सोसाइटी के मेंबर बन गए और इस सोसाइटी में सिर्फ बैंकर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिटिशियन ही जुड़ सकते थे। 1988 में लैरी ने ब्लैक रॉक कंपनी ओपन किया। कंपनी स्टार्ट करने के बाद एसेट भी चाहिए थे। फिर लैरी को कप्पा बेटा फी सोसाइटी में मिला एक ऐसा व्यक्ति जिसने $500 बिलियन फंड दिया। वो व्यक्ति थे स्टीव, जो कि अपने टाइम में बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और देखते देखते 5 साल में ब्लैक रॉक की वैल्यू 5 बिलियन से $8 बिलियन हो गई। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो जहां सारी कंपनी की इकोनॉमिक्स कम हो गई थी तो लैरी मानो इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार बैठा था। उन्होंने 8 साल पहले मॉर्गेज बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था। इसीलिए ब्लैक रॉक के रिजर्व ट्रिलियंस में चले गए थे। अगले 10 साल में ब्लैक रॉक सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई। आज के टाइम में ब्लैक रॉक के तमाम कंपनी में शेयर्स है। गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन जैसे सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में ब्लैक रॉक ही है। अब बात ये आती है कि लोग ब्लैक रॉक के बारे में ज़्यादा कुछ जानते क्यों नहीं है। क्योंकि ब्लैक रॉक चाहती ही नहीं है कि दुनिया उसके बारे में जाने, बल्कि दुनिया का 90% मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक रॉक ही कंट्रोल करता है। ब्लैक रॉक के रास्ते में एक ऐसी चीज रुकावट बन सकती है जो कि स्कैंडल्स है और इसके बारे में जब कोई जानेगा ही नहीं तो कैसा स्कैंडल। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।